से 7 मार्च तक स्थानीय रमना मैदान आरा में लगने वाले बीसीसीआई नेशनल एमएसएमई एक्सपो 2022 के आयोजन की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद ने बताया कि यह एक्सपो भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आरा एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भोजपुर के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के एमएसएमई आईडी पटना के सहयोग से आयोजित हो रहा है। इस एक्सपो में देश भर के कई राज्यों से उद्यमी भाग लेंगे। उपाध्यक्ष प्रदीप नारायण दास ने एक्सपो की तैयारी का निरीक्षण करते हुए बताया कि इस एक्सपो के लिए जर्मन हैंगर तकनीक का पंडाल निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही एक बड़ा हॉल बनाया जा रहा है जिसमें भव्य स्टेज और कुर्सियां होंगी। इस हॉल में चारों दिन समय समय पर स्वरोजगार से संबंधित सेमिनार, वर्कशॉप, व्याख्यान आदि होंगे। साथ ही जिले के छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए पर्यावरण से संबंधित विभिन्न चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर एवं स्लोगन तथा क्विज कंपटीशन आदि होंगे। जो आगामी 4 मार्च से शुरुआत होने वाला है मेला, उसकी तैयारी को लेकर कितना काम चलेगा, बताते हैं जो पीछे चल रहा है तैयारी, इसके बारे में बताया जाए। तैयारी आज से आपको सब काम चालू हो गया है और 1-2 दिन में हम लोग को 2 तारीख को फिनिशिंग पूरा मिल जाएगा पूरा। यानी 2 तारीख को ये फिनिश हो जाएगा। 4 से लेकर 7 जो 4 दिवसीय। तो कितना लगता है कि भोजपुर वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का समय रहा और हम लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्वरोजगार के लिए हमारे ये कैंप लगा रहे हैं हम लोग और भोजपुर वासियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। लोग अपने रोजगार ढूंढते हैं तो अपने स्वरोजगार करेंगे। छोटा छोटा अपना मशीनरी लगा के और कल कारखाना लगाएंगे, उसमें वो लोग दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। लाइव दर्शक जो देख रहे हैं इस रोजगार मेला को लेकर जिस तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, एमएसएमई का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी बहुत बड़ा सराहनीय पहल है इसमें। देखिए, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का एक उद्देश्य है और हम लोगों का ये उद्देश्य है कि सब लोग स्वरोजगारी बने, जो रोजगार की तरफ उन्मुख हैं। जो भी आज की नए युवक युवतियाँ हैं, ये सब लोग रोजगार की तरफ नहीं आकर के बल्कि वो रोजगार पाने की तरफ जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी सरकार हो, भारतवर्ष की कोई भी सरकार हो, सबको रोजगार में समाजित नहीं कर सकती है। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि वो लोग स्वरोजगारी बने और स्वरोजगारी बनने के क्रम में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो है उनके सहयोग से हम लोग यहाँ एक्सपो, नेशनल एक्सपो का आयोजन हम लोगों ने किया है। और इसका उद्देश्य हमारा यही है कि जो बाहर से भी बहुत सी इंडस्ट्रिस्ट आ रहे हैं, जो अपने प्लांट को लेकर के आएंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे कि साहब आप कैसे रोजगार की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, और उनको बताएंगे। टेक्निकल हाउस से लेकर के सारी चीज़ों का वो जानकारी लोगों को उपलब्ध कराएंगे ताकि जो नवक युवतियाँ हैं वो रोजगार की तरफ उन्मुख हों। यह बहुत आवश्यक है। और समझ लीजिए कि साहब दूसरी बात ये है कि हम लोगों का ये उद्देश्य शुरू से रहा है और आज से नहीं, आज से 15-20 बरस पहले भी हम लोगों ने विकास मेला लगाया है और उन विकास मेलाओं से यहाँ पर रोजगारों का सृजन किया है। उसमें बहुत से गेंदा की खेती है, तो साहब आपके इसकी बेरी की खेती है, स्ट्रॉबेरी की खेती है, औषधीय प्लांट, ये सब लोगों ने साहब लगाया है। लगा करके लोग अपने आर्थिक के साथ साथ राज्यों के भी आर्थिक में अपना योगदान दिया है। चला गया और एमएसएमई का इसमें अहम भूमिका है और आप भी खुद एक रोजगार करते हैं और स्वरोजगार भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी जैसा कि हम लोग, जैसा आपने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन रहा है, इस वक्त हमें रोजगार की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है हमारे देश में। इस वक्त सबसे ज़रूरी है स्वरोजगार करना, खुद का अपना व्यापार करना, ना कि नौकरी पाने के लिए नियोजन मेलाओं में और नियोजन के कगार में खड़े रहें, बायोडाटा लेकर के खड़े रहें। वो खुद का व्यापार करें। हर तबके के लोग, किसी भी लेवल के शिक्षित युवक युवती, किसी भी लेवल के शिक्षित हो, वो अपने लेवल का कुछ ना कुछ व्यापार कर सकते हैं। अगर छोटा से छोटा उद्यम भी स्थापित करते हैं
1,50,000 से की भी पूंजी से अगर वो छोटा उद्यम स्थापित करेंगे तो खुद तो स्वरोजगार प्राप्त करेंगे ही, साथ ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से और लोगों को भी रोजगार में जोड़ेंगे। यानी काफी लाभकारी होगा यह मेला एक तरीके से देखा जाए तो। यह हमारे जिला और राज्य के लिए एक आर्थिक विकास का पहल होगा। धन्यवाद सर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बात स्वरोजगार के प्रति इसको लेकर रखा गया है। देखिए, हम लोगों का उद्देश्य जिले के युवक युवतियों के बीच रोजगार का सृजन करना और कराना है। हम लोगों का है उद्देश्य कि एमएसएमई के साथ मिलकर जो स्टॉल हम लोगों ने लगाया, उस स्टॉल के लिए एमएसएमई भारत सरकार की जो संस्थान है वो इंटरप्रेन्योर्स को सब्सिडी के रूप में रेंट यहाँ का वापस कर दे रही है 80%। यानी जो दुकान लगाएंगे उनका रेंट वापस होगा एमएसएमई के थ्रू वापस होगा, जो एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं। और हम लोग सारे दिन, चारों दिन डिफरेंट कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें एक्सपोर्ट पर सेमिनार हो रहा है ताकि एक्सपोर्ट को लोग समझें। एक्सपोर्ट का मतलब अभी आम जन में ये जानकारी है कि जब तक कि हम बांग्लादेश और अमेरिका सामान नहीं भेज देंगे, लेकिन अभी तो सर एक बहुत बड़ा एमएसएमई के साथ हो गया सर, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध से बहुत ज़्यादा एमएसएमई प्रभावित हुआ है सर, क्योंकि जितने भी इसमें स्वरोजगार जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हम तो भेज नहीं पाएंगे, तो इससे तो थोड़ा बहुत तो यही बात मैं अभी कह रहा था ना आपको कि सिर्फ अमेरिका भेज देना या यूक्रेन भेज देना या रशिया को सामान सप्लाई कर देना एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब कि किसी वस्तु को इस स्थान से उस स्थान कर देना। फॉरेन एक्सपोर्ट जब हम बात करते हैं तब फॉरेन के लिए बात होती है कि हम विदेशों में माल भेज रहे हैं। हमारे नज़रों में यदि हमारे ट्रेडर्स, हमारे यूथ्स बढ़िया ट्रेडिंग कर दें, पैकेजिंग सिस्टम को अपना लें और उसकी मार्केटिंग करें, यहाँ से यदि बॉम्बे भी वो माल भेज देते हैं तो बिहार से एक्सपोर्ट होता है महाराष्ट्र को वो माल। अच्छा, तो इस उद्घाटन कौन करने आ रहे हैं इसमें? सैयद नवाज हुसैन साहब हम लोगों के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। उनका बहुत योगदान है कि पूरे बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जाए और यहाँ के यूथ्स को स्वरोजगार मिल जाए। तो दुकान इसमें सर लगेगा, तो दुकान के लिए किस तरीके से इसमें आना होगा यदि किसी को दुकान अपना खोलना हो या समझने सीखने के लिए हो? जिनको घूमना है, ट्रेनिंग लेनी है, जानकारी लेनी है, उन्हें तो एकदम सब कुछ फ्री है। वो आए, देखें, स्टॉल्स पे घूमें, स्टॉल्स के साथ उनके पास टेबल कुर्सी की व्यवस्था है। वो बैठा के आपको अपने मशीनरी के बारे में, आप सपोज कीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर आता है कि हमको कांटी बनाने का सोच रहे हैं, हम कैसे बना सकते हैं, तो कांटी बनाने की मशीन बेचने वाले यहाँ उपलब्ध होंगे अपनी मशीनरी के साथ, जो आपको बताएंगे कि ये 1 लाख की लागत से 1.5 लाख की लागत से ये फैक्ट्री लग सकती है जिसका ये लाभ हो सकता है। आज बहुत बड़ी समस्या है गाय के गोबर के व्यवस्था, शहरी क्षेत्र में विशेषकर। अब गोईठा बनाने का रिवाज खत्म हो चला है, लेकिन मशीन उसके लिए आने लगी। तो यहाँ वो मशीन निर्माता भी आ रहे हैं जो मशीनों को दिखलाएंगे, उसके इस्तेमाल करने की विधि बताएंगे और उससे होने वाले लाभ को बताएंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? अधिक से अधिक संख्या में अपने यूथ्स के साथ यहाँ घूमें, भ्रमण करें, 4 दिन अपना वैकेशन मनाने के लिए यहीं व्यतीत करें, क्योंकि यहाँ इतना ज्ञान बहेगा, स्वरोजगार के लिए ज्ञान की गंगा यहाँ बहेगी कि आप स्वरोजगारी कैसे हों, अपने हित मित्र को स्वरोजगारी बनने में आप कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप स्वरोजगारी बनिए। यदि हमें 2 हाथ मिला है तो हमारे दोनों हाथों को कार्य करना आना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ यह मेला का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन, भोजपुर चैम्बर और एमएसएमई 3 लोगों का इसमें साथ है और हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। धन्यवाद सर।